नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज पार्टी से बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है और कल जो बीत गया कल 17 सितंबर को पूरे देश में एनएसयूआई के कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाते रहे। जगह जगह पुलिस से झड़प भी हुई और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा न्यूज प्रस्तुत कर रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी के सामने एक नया वोट बैंक उभर कर सामने आया है। अगर आप यह सोचते होंगे कि 23% कैडर वोट, 16% ब्राह्मण वोट, अगर ये है तो बसपा चुनाव जीतेगी, तो मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं। पूरे 50% वोट बसपा के सामने उभर कर आई है। आप इस वीडियो में बने रहिए और मैं तमाम दर्शकों से कहना चाहता हूं, मैं किसी खास राजनीतिक दल का प्रचारक नहीं, मैं किसी दल का बैठाया हुआ पत्रकार नहीं हूं, पक्षकार नहीं हूं। मैं सच बताता हूं, जो सच्चाई सामने उभर कर आ जाती है वह बताता हूं। और एक सच्चाई सामने आई है, जो 50% वोट, जो उत्तर प्रदेश के 50% वोट पे कब्जा किया है, वो बहन मायावती जी ने, बसपा ने। जी हां दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है, शायद आपको सुनने को नहीं मिलता होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, बहुजन समाज पार्टी ने एक नया कारनामा कर दिया है। भाजपा में आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे जो महिला नेत्री, जैसे कि स्मृति ईरानी जी, हेमा मालिनी जी और बहुत तरह की अच्छी अच्छी महिलाएं, सम्मानित महिलाएं उस दल में है। कांग्रेस में भी सोनिया गांधी जी और बहुत सारी महिलाओं को आपने देखा होगा, अच्छे अच्छे पद पर देखा होगा, बिल्कुल डिसीजन मेकिंग महिलाएं देखा होगा। बसपा में इसका अभाव था। रही बात ये समाजवादी पार्टी, उसमें भी सांसद डिंपल यादव जी को आपने देखा होगा। ये सारी की सारी महिलाएं कहीं न कहीं से मतदाताओं को और समाज को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। और एक बात और बता दूं, आप हमेशा यस जानते होंगे, समझते होंगे कि डिप्रेस क्लास में SC, ST, OBC माइनॉरिटी यानी बहुजन समाज में आते हैं। परंतु मैं आपको आज क्लियर कर दूं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि महिला भी डिप्रेस क्लास की एक बहुत बड़ी अंग है। सती प्रथा, विधवा विवाह, बाल विवाह, सबके ऊपर तो महिलाओं के ऊपर ही जुल्म हुआ है, महिलाओं की बलि चढ़ी है। आप इसे इग्नोर क्यों कर सकते हैं? और पूरे दुनिया की आधी आबादी है, तो महिला अपना रोल जरूर निभाती है। खास करके मतदान में मत का भी उतना ही वैल्यू है जितना पुरुष का, उतनी ही महिलाओं का। अब रही बात यह कि बसपा में ऐसा क्या कमाल हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी के अलावा सेकेंड नंबर की जो महिला है वो कोई नजर नहीं आती थी, जो बहन मायावती जी के बाद पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश अथवा पूरे के पूरे बसपा को कंट्रोल कर ले। तो मैं आपको बता दूं, कल्पना मिश्रा, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी की धर्म पत्नी है, उभर कर सामने आई है। आधिकारिक तौर पर यह खबर नहीं आई है कि बसपा में उनको कौन सा पद दिया गया है, किस पद से, किस पद के हक से वह इतना बड़ा जुलूस को हैंडल कर रही हैं। जब भी वो कहीं पर महिलाओं का प्रबुद्ध गोष्ठी करती हैं, लाखों महिलाएं आती हैं, प्रबुद्ध समाज से और दलित समाज से यानी बहुजन समाज से और हर समाज से। महिलाएं आपस में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करती और सभी महिलाओं का एक ही जोर है। पिछले 5 सालों में जो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर जुल्म हुआ है, तो कल्पना मिश्रा जी संगठन संभाल ले और बहन मायावती जी कुर्सी संभाल ले, यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी, और इस तरह की तैयारी की गई है। कल्पना मिश्रा जी बगैर पद का लाखों की भीड़ इकट्ठी कर रही हैं। कपिल मिश्रा, जो सतीश चंद्र मिश्रा जी के पुत्र हैं, बगैर पद के लाखों की भीड़ इकट्ठा कर लेते हैं। फिर जयप्रकाश सिंह, जो बहुजन समाज के नेता हैं और पूर्व उपाध्यक्ष है, अगर वह लाखों की भीड़ इकट्ठा करते हैं तो आपको क्या तकलीफ है, आम जनता को क्या तकलीफ है, या बहन मायावती जी को क्यों तकलीफ होनी चाहिए, बसपा नेताओं को क्यों तकलीफ होनी चाहिए, ये आप हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेता,
जो बगैर पद का बसपा में प्रचार कर रहे हैं। तो बार बार जयप्रकाश सिंह जी को ही टारगेट क्यों किया जाता है? कहीं बहन मायावती जी के इर्द गिर्द कोई भटकाने वाले या गलत सलाह देने वाले तो नहीं है? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए और आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।